बंगाल की आनंदमयी माँ, जो कलकत्ता के भवानीपुर में अपने शिष्य के घर कुछ समय के लिए रहने के लिए आई थी। योगानंद, परमहंस योगानंद मिस्टर राइट के साथ एक दिन उनसे मिलने के लिए पहुँचे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि उस घर के सामने बहुत सारे शिष्य और सामने एक गाड़ी में माँ खड़ी हैं। देखकर लगा मानो वे जाने वाली थी। थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी करके योगानंद पैदल ही उस समूह की तरफ बढ़ने लगे। उन महिला संत ने उनकी ओर देखा और वो गाड़ी से उतरी और उनकी तरफ जाने लगी और बोली, बाबा आप आ गए। इन उत्साहपूर्ण शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बाह उनके गले में डालते हुए अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। मिस्टर राइट को अभी अभी योगानंद जी ने बताया था कि मैं इस संत को नहीं जानता और वह इस अद्भुत स्वागत का आनंद ले रहे थे। इतनी आत्मीयता भरे स्वागत को देखकर उनके करीब 100 शिष्यों की विस्मित नज़र योगानंद जी के ऊपर पड़ी। वो कहते हैं, मैं तुरंत समझ गया कि वे समाधि की उच्च अवस्था में थी। उनको उनके स्त्री होने का भी भान नहीं। वे स्वयं को एक अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में जानती थी और उस अवस्था में वे खुशी और आनंद से अपने ईश्वर के दूसरे भक्त से मिल रही थी। वे उनका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर लेकर जाती हैं और कहती हैं, बाबा मैं सदियों बाद इस जीवन में पहली बार आपसे मिल रही हूँ, इतनी जल्दी मत जाइए। योगानंद जी और उनके साथ ही गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गए और जल्दी ही माँ समाधि में लीन हो गई। उनकी सुंदर आंखें ऊपर स्वर्ग की ओर देखती, अध खुली, एकदम स्थिर। उनकी दृष्टि अंदर बाहर के आंतरिक राज्य में थी और उनके शिष्य सौम्य भाव से जपने लगे, दिव्य माँ की जय। वो कहते हैं कि मैं भारत में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कई साधकों से मिला था, लेकिन आज तक मैंने इतनी उच्च अवस्था प्राप्त महिला संत को नहीं देखा था। उनका चेहरा सौम्य, अवर्णनीय आनंद से भरा था, इसीलिए उनका नाम शायद आनंदमयी माँ पड़ा। उनके खुले सर पर लंबे काले केश और उनके मस्तक पे छोटा सा चंदन का लेप मानो आध्यात्मिक नेत्र का प्रतीक हो। हमेशा एक छोटा सा समूह उनके साथ रहता और उनका ख्याल रखता, क्योंकि वे अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती थी। यदि उन्हें कोई भोजन ना दे तो वे बिना भोजन के ही रह जाती थी। कई दिनों तक समाधि में लीन रहती। उनकी आंखें स्थिर और श्वास नाम मात्र की थी और उनके मुख्य शिष्य उनके पति हैं। कई वर्ष पहले विवाह के बाद शीघ्र ही उनके पति ने मौन व्रत धारण कर लिया। एक लंबे चौड़े तीखे नक्श वाले व्यक्ति, केश लंबे और सफ़ेद दाढ़ी, और भीड़ के बीच खड़े शिष्य भाव से। आनंदमयी माँ को योगानंद जी ने अपने आश्रम रांची में आने का न्योता दिया और उन्होंने स्वीकार किया और एक उत्सव के माहौल में आनंदमयी माँ अपने वचन के अनुसार वहाँ आई। योगानंद जी स्वागत पूर्वक उन्हें अपने भवन में लेकर गए और उन्होंने माँ को बैठाया और पूछा, माँ अपने जीवन के बारे में बताइए। वो बोली, बाबा आप सब जानते हैं, उसको दोहराने का क्या लाभ। जाहिर है उनको अपने इस जीवन के छोटे से अवतार में कोई महत्ता नहीं थी। बाबा यहाँ बताने लायक कुछ ज़्यादा नहीं। उन्होंने अपने कोमल हाथों को फैलाते हुए अनिच्छा जताई। मेरे चैतन्य ने कभी भी स्वयं को इस अस्थायी शरीर के साथ नहीं जोड़ा। बाबा जब मैं इस धरती पर आई तब मैं वहीं थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी वह वहीं थी। जब मैं बड़ी होकर युवती बनी तब भी मैं वहीं थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उन्होंने मेरी इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की, तब भी मैं वहीं थी। और जब मेरे पति ने प्रेम भाव से मेरे कानों में कुछ प्रेम युक्त शब्द कहे और मुझे छुआ तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, जैसे बिजली गिर गई हो। तब भी मैं वहीं थी। मेरे पति घुटने के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा याचना करने लगे। बोले, माँ मैंने आपके शरीर को दूषित विचार के साथ छुआ। मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि इस शरीर में मेरी पत्नी नहीं बल्कि दिव्य माँ है। मैं आज ये प्रण लेता हूँ कि मैं आपका शिष्य रहूँगा, एक ब्रह्मचारी बनकर, और हमेशा आपकी सेवा एक नौकर की भांति करूँगा। आज से जब तक मैं जीवित हूँ किसी के साथ बात नहीं करूँगा। जीवन पर्यंत मौन व्रत धारण करूँगा। हे गुरु, मैं आपको छूने के पाप का प्रायश्चित करूँगा। जब मैंने अपने पति के इस प्रस्ताव को शांति से स्वीकार किया तब भी मैं वहीं हूँ।
हमेशा के लिए, यद्यपि सृष्टि का नृत्य मेरे चारों ओर कितना ही बदलता रहे, मैं वही हूँ। और आनंदमयी माँ एक गहरी समाधि अवस्था में चली गई। वे मूर्तिवत थी, एकदम स्थिर। कुछ समय बाद एक खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ इस संसार में वापस आई। उन्हें देखकर बस ईसा मसीह का एक कहा याद आता है, प्रथम आदेश, तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्यार करोगे, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे मन और पूरी शक्ति के साथ प्रेम करोगे। अपनी हर तुच्छ आसक्ति को किनारे रखते हुए आनंदमयी माँ ने अपनी पूरी निष्ठा ईश्वर को समर्पित कर दी थी। एक निश्चित विश्वास युक्त विवेक के साथ, पंडितों की तरह बाल की खाल निकालने वाले तर्कों द्वारा नहीं। एक इस बच्चे की तरह इस संत ने मानव की एकमात्र समस्या, ईश्वर के साथ एकात्मकता को हल कर दिया है। मनुष्य इस नितांत सरलता को भूल गया है, क्योंकि वह लाखों समस्या के धुंधले कोहरे से ढका है। जब मनुष्य पहली सांस हवा से लेता है, तब वह ईश्वर के प्रति प्रेम के अपने कर्तव्य से बन जाता है। और उसके बाद आनंदमयी माँ देहरादून चली गई। उन्होंने कहा, बाबा मैं हिमालय जा रही हूँ। कुछ उदार हृदय शिष्यों ने मेरे लिए देहरादून में एक आश्रम बनाया है। और वो चली गई। योगानंद जी कहते हैं कि उनको देखकर मैं बस अपने अंदर एक असीम मधुर आवाज़ सुन सकता हूँ, देखो अभी और हमेशा से मैं ईश्वर के साथ हूँ और मैं हमेशा वही हूँ। सतत व्रतधारी योगिनी, उनका नाम गिरिबाला, जिनके बारे में योगानंद जी ने बहुत पहले सुना था और उनसे मिलने की उनकी काफ़ी इच्छा थी। अमेरिका से आने के बाद लगभग 25 साल बाद वो उनसे मिले, जब उन्होंने उनके बारे में सुना था। एक नारी संत जिनका आहार केवल हल्की हवा है, एक निश्चित योग तकनीकी का वे उपयोग करती हैं, जिसके द्वारा वे बिना कुछ खाए जीवित रह सकती हैं। वर्धमान के महाराजा ने उन पर परीक्षण किया था, उन्हें अपने महल में आमंत्रण दिया और लगभग कई महीनों तक वो बिना खाए रह सकी। और उस जांच ने उन्हें पक्का यकीन दिला दिया कि वे पूर्ण रूप से बिना किसी आहार और जल के रहती हैं। योगानंद जी ने अपने साथियों के साथ गिरिबाला से मिलने का प्लान बनाया और वो निकल पड़े। वो एक सुदूर गांव में पतली सी गलियों से होते हुए गिरिबाला के पुश्तैनी घर पहुंचे। छोटे से कद की आकृति दरवाजे पे दिखी, ये गिरिबाला थी। फीकी सुनहरी रेशमी साड़ी पहने, परंपरागत भारतीय प्रथा के अनुसार नम्रता पूर्वक और हिचकते हुए भारतीय पोशाक के अंदर से झांका। उनके चेहरे से मातृत्व की झलक रही थी। उन्होंने उसी तरह योगानंद जी को प्रणाम किया जैसे एक गृहस्थ एक सन्यासी को करता है। उनकी सादगी भरी मधुरता और शांत मुस्कान भरा स्वागत आडंबर भरे मीठे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी और मन को छूने वाला था। वे महिला संत बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। योगानंद जी ने कहा, माँ, मैं पिछले 25 वर्षों से आपसे मिलने की इच्छा रखता था। माँ, मैं चाहता हूँ कि अज्ञात रहकर जो उन्नत और महान लीला आप रच रही हैं उसे विश्व के सामने लाना चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ईश्वर जानता है सही क्या है। उन्होंने पूछा कि माँ, अपने जीवन के बारे में कुछ कहिए। वे बोली, मुझ जैसी छोटी और अज्ञानी स्त्री जितना संतुष्टजनक उत्तर दे पाएगी मैं दूंगी। मैं तो सबकी विनम्र सेविका हूँ। मुझे खाना बनाना और लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। कितना अजीब शौक है एक निराहारी संत के लिए। हाँ, ये सच है। मैं लगभग जब 12 वर्ष 4 महीने की उम्र में थी, तब से लेकर आज जब मैं 67 वर्ष की उम्र में हूँ, 55 वर्ष तक मैं बिना किसी आहार और द्रव के जिंदा हूँ। उन्होंने पूछा कि आपको खाने की इच्छा नहीं होती? वो बोली, यदि मुझे खाने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता, जिस तरह लोगों को 3 समय खाने की इच्छा होती है। योगानंद जी ने कहा, आपको हवा, सूर्य की बारीक ऊर्जा और मस्तिष्क में शीर्ष मेरु
यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा शरीर को शक्ति देने वाली ब्रह्मांडीय महाप्राण से पोषण मिलता है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, बाबा को सब पता है। उन्होंने कहा, मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था और मेरे जीवन में कुछ विशेष बताने लायक नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे बहुत ज़्यादा कभी न ख़त्म होने वाली भूख लगती थी। मेरा विवाह बचपन में हो गया था और मेरी माँ अक्सर मुझे चेतावनी दिया करती थी कि बेटी, अपने खाने के लालच पर नियंत्रण करो। ऐसा समय आएगा जब तुम अजनबियों के बीच अपने पति के साथ रहोगी, तब वे क्या सोचेंगे यदि तुम पूरा दिन खाना खाने में बिताओगी। जिसकी आशंका थी वही हुई। मैं 12 वर्ष की थी जब मैं अपने पति के साथ नवाबगंज गई। मेरी सास सुबह शाम रात हर समय मुझे खाते रहने पर ताना मारती। उनके फटकारों में एक तरह से मेरे लिए वरदान छुपा था। उन्होंने मेरे दबे हुए आध्यात्मिक स्वभाव को जो जगा दिया था। एक दिन सुबह मेरी सास ने मुझे बुरी तरह लज्जित किया और मैंने उनको तुरंत पलट कर जवाब दिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगी अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी, और यह मैं जल्दी ही आपको साबित करके दिखाऊंगी। उनकी सास ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो तुम क्या बिना खाए रहोगी जब तुम इतना खाती हो। उनके कटाक्ष का गिरिबाला के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ संकल्प किया। एक एकांत जगह पर उन्होंने अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं निरंतर प्रार्थना कर रही थी, कृपा करके मेरे पास एक गुरु को भेज दें जो मुझे आपके प्रकाश से जीवित कैसे रहना है ये सिखा सके, ना कि खाने से। और एक दिव्य निद्रा मुझ पर छा गई। उस सुंदर तंद्रा के मगन में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मुझे अपने पति के परिवार ससुराल के पुरोहित जी मिले। मैंने उनसे निवेदन किया, पुरोहित जी, कृपा करके मुझे बताएं कि खाए बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। उन्होंने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा और फिर कहा कि शाम को मंदिर में तुम्हारे लिए मैं वैदिक संस्कार रखता हूँ। उनके इस अटपटे से जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुई और घाट की तरफ चल दी। सुबह का सूरज नदी के जल को भेद रहा था। वो कहती हैं कि मैंने गंगा में स्वयं को शुद्ध किया, जैसे किसी पवित्र दीक्षा के लिए जा रही थी। जैसे ही मैंने नदी का किनारा पार किया, मेरे भीगे वस्त्र शरीर से चिपक गए और उसी समय दिन के उजाले में मेरे गुरु मेरे सामने प्रकट हुए। बोले, छोटी सी बच्ची, मैं ही वो गुरु हूँ जिसे ईश्वर ने तुम्हारी इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ईश्वर तुम्हारी इस असाधारण वाली प्रकृति वाली प्रार्थना से बहुत अभिभूत हैं और आज से तुम ईश्वरीय प्रकाश के माध्यम से जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु उस अनंत तरंग से पोषण प्राप्त करेंगे। घाट खाली था, मगर गुरु ने हमारे चारों ओर प्रकाश का घेरा बना दिया, जिससे कोई भूला भटकता प्राणी हमें बाधा न दे सके। फिर उन्होंने मुझे क्रिया तकनीक की दीक्षा दी, जिसके द्वारा वह शरीर को मनुष्य की तरह खाने पर रहने की आवश्यकता से मुक्त कर देती है। इस तकनीकी में कुछ मंत्र और श्वास अभ्यास शामिल हैं। ऐसा एक साधारण मनुष्य के लिए करना कठिन है। इसमें कोई औषधि अथवा चमत्कार शामिल नहीं, केवल क्रिया पद्धति, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। कई वर्ष पहले मैं विधवा हो गई थी। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि मेरे लिए सोना या जागना एक समान है। मैं रात्रि में ध्यान करती हूँ और दिन के समय अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। मुझे ऋतु परिवर्तन का आभास नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ती, शरीर में कोई रोग नहीं। हाँ, कभी चोट लग जाए तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। मैं शरीर से कुछ भी नहीं त्यागती और मैं अपने हृदय की गति और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं अपने अंतर मन में अक्सर अपने गुरु और सिद्ध पुरुषों का दर्शन करती हूँ। और ये सुनकर योगानंद जी ने पूछा, माँ, आप औरों को बिना भोजन के जीना क्यों नहीं सिखाती? संसार में लाखों लोग जो भूख से मरते हैं, उनके लिए मेरे मन में जो उम्मीद जगी थी एक क्षण में चूर हो गई। माँ ने कहा, नहीं, मुझे मेरे गुरु ने इस रहस्य को किसी को न बताने की सख्ती से हिदायत दी है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी भी प्रकार की इससे दखल नहीं देना चाहते। किसान खुश नहीं होंगे यदि मैं लोगों को बिना आहार के जीना सिखा दूं। ऐसा लगता है कि दुख, भुखमरी और शरीर की बीमारियां हमारे कर्मों की मार हैं, जो हमें जीवन की सच्चाई का अर्थ समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
योगानंद जी ने कहा, माँ, तो अकेले आपको इस तरह बिना खाए रहने देने का क्या फ़ायदा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा और उनका चेहरा ज्ञान से चमक उठा। बोली, यह साबित करने के लिए कि मनुष्य केवल एक आत्मा है और यह कि वह अनंत प्रकाश से जीवित रह सकता है। उसे जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं। ये कहकर संत गहरी समाधि में लीन हो गई।